वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। मैं विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में। आज हम लोग इस वीडियो में मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आखिर कैसे मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो आइए हम लोग जो है मार्केट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो कि आप लोगों को NTA नेट JRF या फिर गेट इकोनॉमिक्स में या फिर IES के एग्ज़ाम में मार्केट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग जो है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स से जो है मार्केट रिगार्डिंग जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। कैसे उन प्रश्नों को हल किया जाता है, आइए हम लोग इस वीडियो में उसको देखते हैं, कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते हैं। तो हम लोग जो है आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मार्केट डिमांड Q इक्वल टू 3100 माइनस 50p एंड द कास्ट फंक्शन इक्वल टू C इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 64। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री। कह रहा है कि बाजार में जो मांग फलन है वो 3100 Q इक्वल टू क्वान्टिटी डिमांड जो है वो 3100 माइनस 50p है, और लॉन्ग रन में कास्ट फंक्शन जो लागत फलन दिया हुआ है वो Q स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 64 दिया हुआ है। कह रहा है कि नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री में फर्मों की संख्या को ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। कैसे किए जाते हैं इस तरीके के प्रश्न, तो आप लोग देखो कैसे हल किया जाता है। अगर हम लोग बात कर लें कि नंबर ऑफ फर्म्स इन द इंडस्ट्री, ये कैसे हम लोग निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, टोटल क्वांटिटी सप्लाई अपॉन क्वांटिटी सप्लाई बाय ये सिंगल फर्म। अगर हम लोग ये निकाल लें कि एक फर्म कितनी सप्लाई कर रही है और मार्केट में टोटल क्वांटिटी सप्लाई कितनी है, तो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है इकोनॉमी में। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कैसे किया जाएगा उसको आप लोग देखो। अब हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है C इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 64। अगर हम लोग बात कर लें ये TCSC टोटल कास्ट। अगर हम लोग बात कर लें एवरेज कास्ट का, तो एवरेज कास्ट क्या होता है, टोटल कास्ट अपन Q क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग एवरेज कास्ट निकल जाती है। टोटल क्वांटिटी अपन टोटल नंबर ऑफ फर्म्स, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं वैसे ही ये है। तो टोटल कास्ट इक्वल टू एवरेज कास्ट इक्वल टू टोटल कास्ट अपन Q। अगर टोटल कास्ट निकालना हो तो एवरेज कास्ट इंटू क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कास्ट निकल जाएगा। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, एवरेज कास्ट क्यों निकाल रहे हैं, अभी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा क्यों निकाला जा रहा है। तो TC हम लोग का दिया हुआ है Q स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 64 एंड Q से डिवाइड कर दोगे आप लोग तो ये आ जाएगा Q माइनस 2 प्लस 64 बाई Q। ये हम लोग का आ गया एवरेज कास्ट। अब हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म में देखते हैं, क्या देखते हैं, मार्जिनल कास्ट इक्वल टू एवरेज कास्ट, ये सब इक्वल होता है। मार्जिनल कास्ट क्या होता है, मार्जिनल कास्ट होता है D बाई DQ। TC टोटल कास्ट को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हम लोग का मार्जिनल कास्ट निकल जाता है। अब हम लोग मार्जिनल कास्ट निकालेंगे। मार्जिनल कास्ट क्या होता है, ये हम लोग क्वांटिटी को निकालने के लिए कर रहे हैं, MC इक्वल टू AC। अभी आप लोग देखोगे क्यों निकाला जा रहा है। जब आप लोगों को जब वैल्यू निकलेगा तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि MC इक्वल टू AC, हमने AC क्यों निकाला, और MC इक्वल टू AC जो कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फॉर्म के लिए होता है। तो अगर हम लोग TC को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, TC आप लोगों का Q स्क्वायर है, Q स्क्वायर माइनस 2Q प्लस 64 है। इसको आप लोग Q की रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2Q माइनस 2 64 का 0 हो जाएगा। अगर इसी को हम लोग किसके इक्वल कर दें, इसी को इक्वल कर दें AC के। AC क्या है, Q माइनस 2 प्लस 64 बाई Q। अब इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे आगे तो ये देखो -2 से -2 कट गया, दोनों का सेम सिंबल है और अपोजिट साइड में तो क्रॉस हो जाएगा। 2Q माइनस Q इक्वल टू हो जाएगा 64 बाई Q। ये आपका Q इक्वल टू हो जाएगा 64 बाई Q। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं Q स्क्वायर इक्वल टू 64, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस 8। और क्वांटिटी हम लोग की क्या होगी, पॉजिटिव होगी, निगेटिव में जाएगी नहीं। तो Q इक्वल टू क्या ले लेंगे, +8 को हम लोग लेके सॉल्व करेंगे।
हम लोग की क्वांटिटी पता चल गया हम लोगों को। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन हम लोग को दिया हुआ है, और परफेक्ट कंपेटिटिव फर्म के लिए क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी जितना मांग होता है वो पूर्ति के इक्वल होता है, जितनी मांग होता है क्वांटिटी डिमांड होता है, उतना क्वांटिटी सप्लाई होता है। तो हम लोग उसको रख के जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएंगे, हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है इकोनॉमी में। ठीक है, अब आप लोग देखो यहाँ पे क्यू डी इक्वल टू क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाई। अब क्वांटिटी डिमांड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, क्यू इक्वल टू दिया है आप लोगों का 3100 माइनस 50p। अब प्राइस हम लोग का नहीं पता है, तो प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइस इक्वल टू AC इक्वल टू MC भी होता है। तो हम लोगों ने प्राइस को MC के इक्वल कर लेंगे, प्राइस हम लोग को पता चल जाएगा। MC क्या था, D/DQ TC था। ये कितनी आई थी वैल्यू, जब TC को आप लोग जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2Q माइनस 2 आ जाएगी। ये प्राइस इक्वल टू यह हो जाएगा 2Q माइनस 2 इक्वल टू 2Q की वैल्यू हम लोग कितने आई है, +8 आई है, -2 ये हो जाएगा 16 माइनस 2, ये क्या आ गया 14 आ गया। प्राइस हम लोग को आइडिया लग गया, प्राइस हम लोग फाइंड आउट कर लिए। प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई 14, क्वांटिटी की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हम लोग निकालेंगे क्या, क्वांटिटी सप्लाइड, टोटल क्वांटिटी सप्लाइड इन द इकोनॉमी, मार्केट में टोटल जो है कितनी मात्रा का पूर्ति किया जा रहा है। टोटल मात्रा की पूर्ति को एक फर्म की पूर्ति से हम लोग डिवाइड कर दें, विभाजित कर देंगे, तो उससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा कि मार्केट में कितने फर्म्स हैं। तो आप लोग देखते जाओ। अब हम लोग निकालेंगे क्या, अब हम लोग को निकालेंगे यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई, जो कि क्वांटिटी डिमांड से निकलेगा। क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। क्वांटिटी सप्लाई दिया है, ये दिया है 3100 माइनस QD जो दिया है 3100 माइनस 550 P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3100 माइनस 50, P की वैल्यू है हम लोग का 14। इसको आप लोग जब रखोगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा कितना 700, 14 5 जा 70 एंड 0 700। जब इसको डिवाइड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये कितना आ जाएगा 2400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी सप्लाइड। तो अब हम लोग नंबर ऑफ फर्म्स को निकालेंगे। नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है इकोनॉमी में, तो नंबर ऑफ फर्म्स मतलब टोटल क्वांटिटी सप्लाइड अपन क्वांटिटी सप्लाइड बाई ए सिंगल फर्म। तो टोटल क्वांटिटी सप्लाइड कितना आ गया 1400, और क्वांटिटी सप्लाइड बाई ए सिंगल फर्म कितना है 8। ये कितना हो गया, डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। मतलब नंबर ऑफ फर्म्स कितनी हो गई 300 हो गई इकोनॉमी में। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखोगे, आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी एग्जैक्टली सेम है। आप लोगों को इसलिए मैं लेके आया हूँ कि आप लोग इसको सीख लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पूछा जा सकता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसलिए मैंने आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे Q इक्वल टू दिया है 2500 माइनस 200p। ठीक है, कास्ट फंक्शन दिया हुआ है, C इक्वल टू दिया हुआ है Q के पावर 3 माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 35Q। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, क्या करोगे आप लोग, एवरेज कास्ट निकालोगे। एवरेज कास्ट कैसे निकलेगा, टोटल कास्ट को हम लोग Q से डिवाइड कर देंगे, तो Q3 पावर 3 माइनस 10Q स्क्वायर 35Q डिवाइडेड बाई Q कर दोगे तो ये क्या निकल जाएगा, एवरेज कास्ट Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 35, ये आ गया एवरेज कास्ट। अब एवरेज कास्ट को हम लोग इक्वल कर दें किसके, मार्जिनल कास्ट के। मार्जिनल कास्ट क्या है, मार्जिनल कास्ट जो है आप लोगों का क्या दिया हुआ है, MC क्या होता है D/DQ TC। TC हम लोग का क्या दिया हुआ है, TC दिया हुआ है Q की पावर 3 माइनस 10Q स्क्वायर प्लस 35Q। और जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 35। ये हम लोग का क्या आ गया MC इक्वल टू हम लोग AC कर देंगे। क्यों कर रहे हैं MC इक्वल टू AC, जिससे कि हम लोग की क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाए कि क्वांटिटी सप्लाइड बाई ये फर्म कितनी है। MC की वैल्यू हम लोग का आया हुआ है कितना 3Q स्क्वायर माइनस 20Q प्लस 35 इक्वल टू AC की वैल्यू आई हुई है कितने Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 35 क्रॉस। अब 3Q स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर हो गया, और ये कितना हो गया, इधर जाके ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस 20Q माइनस 10 आ जाएगा, तो हम लोग बचेगा कितना 10Q।
ये कितना हो गया 2q² इक्वल टू 10q। अब आप लोग जब हम लोग इसको कट करोगे तो 2q इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब क्वांटिटी सप्लाइड बाई हम लोग को फॉर्म पता चल गया। अब हम लोग को क्या करना, फाइंड आउट करना है। अब हम लोग जो है क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड से टोटल क्वांटिटी सप्लाइड इन द इकोनॉमी को फाइंड आउट कर लेंगे कि टोटल इकोनॉमी में कितनी क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। और फिर एक फर्म के क्वांटिटी सप्लाइड से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो उससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी है इकोनॉमी में। ठीक है, अब आप लोग इसको देखो, इसको आगे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे करेंगे QD इक्वल टू QS। क्वांटिटी डिमांड का इक्वेशन दिया हुआ है Q इक्वल टू 2500 माइनस 200 P। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड। अब हम लोग P निकालेंगे। P क्या होता है आप लोगों को बताया था ना मैंने, प्राइस जो होता है एवरेज कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए AR MR सब इक्वल होता है, तो प्राइस MR हो जाएगा। MR क्या होता है D/DQ, इसको आप लोग TR करोगे, ये होता है MR के इक्वल। तो TR का जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, TR दिया हुआ है, TR क्या होता है, TR आप लोगों का ये हो जाएगा, ये MR भी हो सकता है या इसको MC भी कर सकते हो, ये सब इक्वल होता है। तो हम लोग MC से करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम लोग को C दिया हुआ है, C कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा TC D/DQ TC, और ये क्या हो जाएगा MC हो जाएगा। जब MC आप लोग निकालोगे TC का करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3q² माइनस 20q प्लस 35। ये हम लोग का क्या आ जाएगा MC आ गया। अब MC इस इक्वल टू किसका होता है, प्राइस के। प्राइस का यहाँ पे Q की वैल्यू हम लोग रख देंगे 3, Q की वैल्यू हम लोग का कितना आया 5। यहाँ पे आप लोग करोगे 20 × 5 प्लस 35, ये कितना हो गया 5 5 जा 25, 3 जा 75, और ये हो गया 25 जा माइनस में करोगे 100 हो जाएगा प्लस 35। ये आप लोगों का कितना आ गया 110 माइनस 100, ये आपका कितना आ गया 10 आ गया। क्वांटिटी सप्लाइड कितनी आ गई, अगर हम लोग इसको लिख लें, अब हम लोग इरेज करने से पहले हम लोग को जो चाहिए उसको हम लोग क्या कर लें, नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का Q आ गया कितना 10, प्राइस कितनी आ गई हम लोग की, Q आ गया हम लोग का कितना Q5, Q आया 5, प्राइस कितनी आ गई 10। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब आप लोग देखोगे क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई जब करोगे तो इससे हम लोग को क्या आ जाएगी, टोटल क्वांटिटी सप्लाइड इन द इकोनॉमी आ जाएगी। और टोटल क्वांटिटी सप्लाइड को हम लोग क्या कर देंगे, फिर क्वांटिटी सप्लाइड बाई एक सिंगल फर्म से डिवाइड कर देंगे, तो उससे हम लोग को क्या पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ फर्म्स हैं इकोनॉमी में, टोटल फर्म्स इन द मार्केट, वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे इससे। आप लोग ध्यान से देखो कैसे हल किया जा रहा है, और आप लोगों को जो भी क्वेश्चन जो भी बताया जा रहा है अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उन कमेंट्स को जब देखूंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा कि ये स्टेप कैसे किया गया है। आप लोग कोई भी स्टेप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, और हम लोग जो है आगे अभी आने वाले समय में हम लोग जो है अभी हम लोग ने मार्केट के अभी हम लोग को इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। अब क्वांटिटी डिमांड क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया 2500 माइनस 200, P की वैल्यू आ गया 10। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2500 माइनस ये हो जाएगा 2000, ये कितना आ गया 500। ये किसके इक्वल होता है, क्वांटिटी सप्लाइड के। एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई, ये आप लोग का आ गया 500। अब हम नंबर ऑफ फर्म्स की बात कर लें, नंबर ऑफ फर्म्स इन द इकोनॉमी, तो टोटल क्वांटिटी सप्लाइड जो है 500, क्वांटिटी सप्लाइड बाई ए सिंगल फर्म कितना है 5। जब इसको आप लोग डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 100। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ये अक्सर आप लोग देखते हो NTA नेट पूछता है, या फिर PGT के एग्ज़ाम में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है कि मोनोपोलिस्ट का कास्ट फंक्शन दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन भी दिया हुआ है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल पूछ रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो होता है आउटपुट लेवल होता है तो किसके इक्वल होता है, MR इक्वल टू MC। हम लोग जब इक्वेट कर देते हैं यही होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल ऑफ मोनोपोलिस्ट फर्म। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको करते हैं, अब निकालेंगे MR।
एम आर हम लोग को दिया नहीं होता है, ये किसके दिया है, ये नहीं दिया है एम आर, तो ये किसके इक्वल होता है, एम आर इक्वल टू डी बाई डी क्यू टी आर करेंगे तो एम आर फाइंड आउट हो जाएगा। एंड एम सी भी नहीं दिया है तो एम सी क्या किसके इक्वल होता है, डी बाई डी क्यू, इसको हम लोग टी सी के इक्वल करेंगे। इक्वल टी सी को जब डिफ्रेंशिएट करोगे आप लोग तो ये आ जाएगा एम सी। तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ये सी दिया हुआ है टोटल कास्ट फंक्शन 40 प्लस 12x, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो क्यू के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा 0 और 12x हो जाएगा 12, ये हम लोग का क्या आ गया, एम सी आ गया। अब हम लोग निकालेंगे टी आर, टी आर क्या है होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी या आर प्राइस इनटू एक्स, ठीक है। तो टी आर हम लोग आप लोग निकालोगे तो प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे प्राइस की वैल्यू दिया हुआ है कितना है 60 माइनस 3x, अब इसको आप लोग x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 60x माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको हम लोग डी बाई डी क्यू अगर हम लोग टी आर कर दिए तो ये हम लोग का आ गया एम आर। जब x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टी आर को तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा माइनस 6x, ये हम लोग का आ गया वैल्यू। अब हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे किसको, अब हम लोग इक्वेट कर देंगे टी एम आर को और एम सी को, जो हम लोग को क्या होता है मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग करने के लिए कंडीशन होता है, उसको अगर इक्वेट कर दिया ये तो ये हम लोग का क्या आ जाता है, हम लोग का अगर उसको हम लोग इक्वेट कर दिए तो हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल आ जाता है। अब आप लोग जब देखोगे यहाँ पे करोगे तो ये क्या आ जाएगा, अब इसको आप लोग करो यहाँ पे, ये आप लोग का आ गया था कितना, एम आर कितना आया था यहाँ पे, एम आर आप लोग का आया था ये टी आर दिया हुआ था, टी आर जो है प्राइस ये 60 है, एम आर आप लोग का ये आ गया था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग जब किए हो ये जो है टी आर जो था कितना था प्राइस इनटू एक्स, प्राइस दिया था 60 माइनस 3x, अगर हम लोग इसको x से किए हैं तो ये आ गया 60x माइनस 3x स्क्वायर। एम आर कितना आ गया है, डी बाई डी क्यू जब करोगे डी बाई डी क्यू टी आर तो ये एम आर आ जाएगा, ये आया 60 माइनस 6x, ये आया हम लोग का। अब इसको हम लोग कर देंगे किसके इक्वल, एम सी के इक्वल, तो एम आर इक्वल टू एम सी, जब आप लोग इसको करोगे तो यह आ जाएगा 60 माइनस 6x इक्वल टू 12। जब इसको आप लोग जब करो सॉल्व करोगे आगे तो ये हो जाएगा कितना 6x इक्वल टू आपका 48, x इक्वल टू कितना आ गया 48/6, और ये कितना हो गया 8। क्वांटिटी आउटपुट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल आप लोगों का कितना आ गया, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कितना हो गया x इक्वल टू 8, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग ध्यान से देखो, जहाँ नहीं आएगा समझ में आप लोग कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट को जब देखूंगा तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूंगा, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोगों को कास्ट फंक्शन दिया हुआ है, सी टोटल कास्ट है, क्यू आउटपुट है, मार्जिनल कास्ट क्यू इक्वल टू 10 इज, कह रहा है टोटल कास्ट फंक्शन ऑफ ए फर्म इज ये दिया है, तो मार्जिनल कास्ट कह रहा है कि एम सी निकालिए किस पे, एट क्यू इक्वल टू 10। एम सी क्या होता है, डी बाई डी क्यू टी सी हम लोग का एम सी होता है। जब टी सी क्या दिया हुआ है 1/10 क्यू पावर 3 माइनस 3q स्क्वायर प्लस 50q, जब आप लोग इसको डिफ्रेंशिएट करोगे q के रिस्पेक्ट में तो ये कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर बाई 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 6q, ये कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, ये आ गया टी सी था एम सी आ गया। अब एम सी में यहाँ पे q की वैल्यू रख दो आप लोग, 3/10 q की वैल्यू दिया है 10 का स्क्वायर माइनस 6 10 प्लस 50, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 3 या 300/10, ये आप लोगों का हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 50। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 30 माइनस 60 प्लस 50, ये कितना आ गया 50 प्लस 30 80 माइनस 60, ये आपका आ गया 20। तो कह रहा है एम सी कितना हो जाएगा, एम सी एट क्यू इक्वल टू 10 पे क्या हो जाएगा 20। इस क्वेश्चन को आंसर क्या हो जाएगी,
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का 20 हो जाएगा। तो ये इन प्रश्नों को आज हम लोग इतने प्रश्नों को आज हम लोगों ने सॉल्व किया, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो है मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, और ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आने वाले समय में। अभी हम लोग जो है मार्केट के परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म को हम लोग जाने हैं, अभी हम लोग जो है इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म में जो जानेंगे। इम्परफेक्ट कंपटीशन दिया किसने है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इम्परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म जो होता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन जो है आप लोगों का मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने दिया हुआ है। फिर उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात किया जाए तो चैम्बरलिन ने दिया हुआ है। फिर हम लोग बात करेंगे ओलिगोपोली, डिफ्रेंशिएटेड ओलिगोपोली एंड प्योर ओलिगोपोली। फिर आप लोगों का मोनोपोली आएगा। ओलिगोपोली के डिफरेंट मॉडल्स को हम लोग पढ़ेंगे, जो कि कुर्नो का मॉडल है, बर्ट्रैंड का मॉडल है, एजवर्थ का मॉडल है, चैम्बरलिन का मॉडल है, स्टैकलबर्ग का मॉडल है, क्या होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग जो है अभी आप लोगों को जल्द ही वो वीडियो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो है वीडियोस को लाइक भी किया करो। जब आप लोग देखते हो तो वीडियोस को लाइक करो। आप लोगों से इंसेंटिव के रूप में मुझे लाइक ही मिल रहा है और सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इकोनॉमिक्स एस्पिरेंट को चैनल के लिंक को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।